मार्च महीने में परम भागवत पंडित जी महाराज का एक लेख है, बड़ा सुंदर लेख है। सत्य ज्ञान के लिए गुरु भी एक आधार है। इसको जरा ठीक से सुना जाए, समझा जाए। जिस ज्ञान को हम ज्ञान समझ रहे हैं, वास्तव में वह तो ज्ञान के ऊपर का एक आवरण है। ज्ञान तो इसके बहुत भीतर जाकर है, जो किसी गुरु की दया से ही प्राप्त हो। जैसे तुम्हारे स्थूल शरीर के भीतर आत्मा है, ऐसे ही इस भौतिक ज्ञान के भीतर वह आत्मरूप सच्चा ज्ञान है। ठीक है। कभी कभी तुम देखोगे कि शिष्य ही गुरु को ज्ञान बतलाने की बात सोचता है। ये बड़ा पंडित जी महाराज का कितना सुंदर अनुभव है। कभी कभी तुम देखोगे कि शिष्य ही गुरु को ज्ञान बतलाने की बात सोचता है, बड़े बड़े ज्ञान का उपदेश देता है, गुरु को अपनी ही बात मनवाने को बाध्य कर देता है। महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख तो लूं कि इस युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं, कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विपक्ष में है। भगवान ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने जाकर देखा तो यह देखा कि दोनों ही ओर अपने संबंधी हैं, अपने कुटुंबी हैं। एक तरफ हम पांडव हैं, दूसरी ओर हमारे ही भाई हैं कौरव। यह दोनों ही तो एक ही पिता के संतान हैं। फिर दोनों ही ओर दोनों के संबंधी हैं, इनको मारकर क्या शांति मिलेगी? और यदि इनके मारने पर मुझे तीनों लोक का भी राज्य मिल जाए, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। इस थोड़े से राज्य की बात थी, क्या है? श्री भीष्म पितामह पूर्ण द्रोणाचार्य पर मैं कैसे बाण चला सकूंगा? अर्जुन ने भगवान से कहा। अर्जुन हालांकि भगवान का शिष्य था, लेकिन फिर भी वह भगवान को ज्ञान देता है। वो कहता है, हे अच्युत, यदि कोई ना समझ आदमी ऐसा करे तो करे, हम तो बुद्धिमान होकर भी ऐसा करें तो हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा? देखो ना, हम राज्य और थोड़े सुख के लिए अपने ही परिवार को मारने को उद्यत हो रहे हैं। ऐसा कहकर अर्जुन धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है। यह भी तो एक ज्ञान था, बहुत सुंदर ज्ञान था। परंतु संपूर्ण सार अर्जुन ने भगवान को समझाया। तब श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? जिस वस्तु को अर्जुन ज्ञान समझ रहा था, अब भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वो तो अपने ज्ञान समझ रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमको ज्ञान कहां से आया? अर्थात जो भी तुमने यह सब ज्ञान मुझसे कहा, वह ज्ञान के लिए नहीं, अज्ञान ही है। ऐसा सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूँ। धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इसे मैं नहीं जानता। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। अब जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म हो, जो मेरा कर्तव्य हो, वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जिससे मैं कल्याण हो, वही शिक्षा मुझे दीजिए। इसलिए हम अभी जो सोच रहे हैं, क्या वह सत्य है? इसे कोई सतपुरुष ही बतला सकेंगे। इसलिए कहा है कि धर्म के जानने के लिए किसी धर्मवान पुरुष के पास जाओ, धर्म की पुस्तक पढ़ने के लिए किसी संत का प्रकाश प्राप्त करो। धर्म का जान लेना कोई सहज काम नहीं है। फिर यदि किसी प्रकार तुम अपने धर्म को जान भी गए, तो चलना और भी कठिन है। ये सभी जानते हैं कि अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है, चोरी करना पाप है। परंतु यह जान लेने से तो काम नहीं चलेगा, जब तक कि हम इसे अपने व्यवहार में न लाएं। ऐसे ही इस ज्ञान को तुम पुस्तकों में से पढ़ लो, कानों से सुन लो, हाथों से लिख लो, लेकिन अंतर की अशांति जा नहीं सकती। इसका भी हमारे अंतर में एक स्थान है। जब यह स्थान पर पहुंचेगा, शांति तुरंत मिल जाएगी। जैसे क्षुधा, पिपाशा, वायु के लिए हमारे शरीर में स्थान है, ऐसी इस ज्ञान या शांति के लिए हमारे अंतःकरण में एक स्थान है। जब यह ज्ञान के परमाणु किसी महान पुरुष के द्वारा हृदय में पहुंचेंगे, यह ज्ञान का स्थान उससे तृप्त हो जाएगा। यहाँ एक ऐसी ही एक घटना से इस बात को और भी जानने का प्रयत्न करते हैं। राजा परीक्षित का राज्य था, वह बड़े ही धर्मात्मा थे। एक दिन वह आखेट के लिए किसी वन में चले गए। बहुत देर तक वह भूखे प्यासे उस वन में घूमते रहे। समय अधिक हो गया
तो प्यास ने दुखी कर दिया और पानी की तलाश में आगे बढ़े। आगे एक छोटा सा आश्रम मिला। वहां देखा कि एक ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान की गहरी मुद्रा में बैठे हुए। राजा ने पानी मांगा परंतु ऋषि नहीं बोले। वो अपने परमात्मा में लय थे। राजा ने जाना कि वह ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोलते। वो झुंझला कर चल दिया, परंतु आगे देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा था। धनुष से उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया और अपने महल में आ गए। जब थोड़ी शांति मिली तो ऋषि का ख्याल आया। सोचा मैंने बड़ा अन्याय किया, बिना कारण के ही मैंने उस ऋषि के साथ यह अनुचित खिलवाड़ किया। न जाना इसका मुझे क्या दंड मिलेगा। उस ऋषि का नाम शमीक मुनि था। उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी था। थोड़ी देर बाद वह उनके समीप गया। गले में मरा हुआ सर्प देखकर बड़ा क्रोधित हुआ और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर जो वहां समीप बह रही थी श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। महर्षि ने उसी समय नेत्र खोले और पुत्र से कहा तूने बड़ा अनर्थ किया। राजा परीक्षित जो एक आदर्श पुरुष है, पांडवों के वंश का पवित्र और धर्मवीर राजा है, उसे शाप दिया। जा और अभी उसे अपने शाप की खबर दे और क्षमा मांग। राजा परीक्षित सोच ही रहे थे कि मैंने बड़ा अनर्थ किया। उसी समय खबर उन्हें मिली। ये सुनते ही घबराए नहीं। सोचा अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी जल्दी मिल गया। आप जानते हैं कि मृत्यु का कितना दुख है। उस पर भी जब मृत्यु का समय बंध जाए और उसमें यह कि सर्प काटेगा, पर राजा तब भी नहीं घबराए, बल्कि यह सुनकर श्री गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। जब राजा परीक्षित ध्यान को बैठ गए तो बहुत से ऋषि महर्षि भी वहां आए। राजा ने सबका सत्कार किया। उसके बाद श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी भी आए। यह भी तो पूर्ण पुरुष थे। राजा ने इनका भी स्वागत किया और कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे ऐसे समय पर दर्शन दिए। अब कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जरा जिससे मेरा इस संसार से मोह दूर हो जाए और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मुझे 7वें दिन तक्षक काटेगा, उससे मेरी मृत्यु होगी। बस इतनी कृपा हो कि मृत्यु के समय मुझे भगवान की कृष्ण की याद बनी रहे। सुखदेव जी ने कहा राजन, वैसे तो प्रभु का एक बार नाम लेने से ही मुक्ति हो सकती है, परंतु उससे भी अच्छा भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करने से मनुष्य भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मैं तुम्हें बतलाऊं, शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करो। राजा ने उसी प्रकार ध्यान किया और कुछ देर भगवान का चरित्र सुनता। बस उसके मल विक्षेप आवरण का नाश हो गया। फिर तक्षक के काटने का दुख नहीं हुआ और परम धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार गुरु कृपा से उसको पूर्ण ज्ञान हो गया और ईश्वर को प्राप्त हो गया। बड़ी सुंदर बात है। कहने का मतलब है कि हम समझते हैं कि हम जो जानते हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक सुना है, वही ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है। लेकिन वास्तव में वो ज्ञान हमारा है नहीं, वो हमारी अज्ञानता ही है। ज्ञान वही है जो सतगुरु एक बार हमें बता देते हैं। उनके मुख से जो कुछ भी निकलता है वही वास्तविक ज्ञान है। गुरु महाराज के शरण में हम लोग बैठे हैं। उनको हम सबों ने याद किया था। उनकी कृपा है, वो सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। ये नैवेद्य जो कुछ भी बनता है उनको हम सब अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आप हमें शक्ति दें। यह ज्ञान जो कुछ भी हमारे अंदर में आता है वो और कुछ नहीं, वो हमारा अहंग है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। इससे आप हमें मुक्ति दें, हम सबों को, हम सब पर कृपा करें। 2 मिनट इसी भाव से हम गुरु महाराज का ध्यान करें।
आज शंभू चचा चाची का